नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। 11 जुलाई से शुरू हो रहे कावड़ यात्रा। हरियाणा में कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कावड़ यात्रा के चलते पुलिस कर्मियों की छुट्टियां जो है उस पर प्रतिबंध लगा दी गई हैं। महिला कावड़ियों की सुरक्षा में महिला पुलिस कर्मी तैनात रहेंगी और सीएम ने सभी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कावड़ियों के लिए पूरी व्यवस्था करने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा दिया गया है। और कावड़ यात्रा को देखते हुए यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं उनकी छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जहां हरियाणा में कावड़ यात्रा को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। कावड़ यात्रा के चलते पुलिसकर्मियों की छुट्टियां, प्रतिबंध और महिला कावड़ियों की सुरक्षा में महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, इस कावड़ यात्रा को लेकर किस तरीके की तैयारियां आप हरियाणा में देख रहे हैं? देखिए, जो कि कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो रही है। आज ही के दिन, अगले हफ्ते, आज 4 तारीख है, 11 तारीख शुक्रवार, अगले दिन। दरअसल हरियाणा एक ऐसी स्टेट है, यहाँ से जो राजस्थान है या यूपी तो नहीं कहूंगा, राजस्थान है या पंजाब का कुछ हिस्सा है और हरियाणा के कावड़ी है, राजस्थान के ज्यादा निकलते हैं, उनको हरियाणा से होकर निकलना होता है। जाहिर है हरियाणा से निकलेंगे तो हरियाणा में व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं बड़े अधिकारियों को कि कावड़ियों की सुविधाओं का, सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। इसी वजह से पुलिस विभाग के डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए सभी जिला पुलिस कप्तानों को कि पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द की जाएं जब तक कावड़ यात्रा पूरी नहीं हो जाती। और खास बात यह है कि महिला पुलिस कर्मियों की इस बार ड्यूटी ज्यादा है, क्योंकि महिलाएं भी काफी होती है, उतनी नहीं होती जितने पुरुष होते, लेकिन महिलाएं भी होती है। महिलाओं को असुविधा ना हो किसी तरीके की, उनकी सुरक्षा हो, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाए, तो महिला पुलिस कर्मी भी तैनात की जाएंगी। पहले भी होती है, अब कुछ ज्यादा रहेंगी। तो पुरुष पुलिस कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं और रास्ते में किसी तरह की दिक्कत ना हो, नगर निगम इकाइयों को भी कहा गया है कि रास्ते जो गड्ढे हैं वो भरे जाएं, उनके पैर में कई नंगे पांव आते हैं, कंकर ना लगे। मतलब अभी भी गर्मी का मौसम है, बारिश पूरी हुई नहीं, तो गर्मी भी ज्यादा है, गर्मी में इतना लंबा सफर दिक्कत होती है। तो व्यवस्थागत कोई कमियां ना रह जाएं, इसके लिए बड़े अफसरों को ताकीद किया गया। जो बड़े अफसर चंडीगढ़ में बैठे हैं वो उन विभागों को, जैसे नगर पालिका, नगर निगम है, नगर परिषद होती है या पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके अलावा रास्ते में जो लंगर सेवा लगाते हैं समाज सेवी संस्थाएं, उनके साथ मीटिंग करने को कहा गया कि मतलब सुविधाओं के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से कहीं कोई चूक ना हो, व्यवस्था अच्छी हो। कावड़ी माने कि हरियाणा में फलान जगह पे, इस जगह पे व्यवस्था अच्छी थी। मुख्यमंत्री इस तरह का चाहते हैं कि इस तरह का फीडबैक उनको मिलना चाहिए, तो लिहाजा ड्यूटियां बांट दी गई हैं। एक हफ्ता रह गया कावड़ यात्रा में, और कावड़ यात्रा सावन के महीने में भगवान शिव का सबसे परम प्रिय महीना होता है कावड़ का। तो हरियाणा में, चूंकि हरियाणा के भी बहुत सारे लोग जाते हैं, राजस्थान के जो हरियाणा से गुजर कर जाते हैं, कुछ हिस्सा सहारनपुर से इधर कुरुक्षेत्र होकर आते हुए पंजाब भी जाते हैं कुछ, तो गहमा गहमी का माहौल रहता है और सड़कों को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि एक भी कावड़ी अगर सुरक्षा उसका दुर्घटना का शिकार हो जाए, कई बार मौत भी हो जाती है, तो इस स्थिति से बचने की कोशिश की जा रही है। उनको सुविधा, और वो लोगों के लिए भी असुविधा ना बने, लोग उनसे दूर ले जो सड़क पर आवाजाही करते हैं वाहन है, ताकि उनको रास्ता साफ मिले और वाहन चालकों को भी दिक्कत ना, तो रूट डाइवर्ट किए जाएंगे। जी बिल्कुल देवेंद्र, और देखिए लगातार यहाँ पर तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सख्त निर्देश दिए हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरह से सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए, ठीक किया जाए, ताकि जो कावड़ यात्री हैं उनको किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। लेकिन देवेंद्र, इस बार देखने वाली ये भी बात है कि हरियाणा सरकार की तरफ से ये एक बहुत अच्छी एक जो पहल जो है की गई है कि जो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि महिला जो कावड़ यात्री हैं उनके लिए महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है। ये हरियाणा सरकार की तरफ से एक अच्छी और पहल जो है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, देखिए, जो कि महिला पुलिसकर्मी तो पहले भी होती है, क्योंकि महिला कावड़ यात्री जो होती है उनके लिए महिलाएं होती हैं। इस बार व्यवस्था ये रहेगी बॉर्डर पर, जैसे क्योंकि आप देखिए हरिद्वार कहाँ है,
यमुनोत्री गंगोत्री जहाँ से कावड़ी जल लेकर आते हैं, वहाँ जहाँ लोग हेलीकॉप्टर पर जाते हैं गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन करने, ये कावड़ी वहाँ से और हरिद्वार से चलते हैं। हरिद्वार उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड से जैसे ही चलेंगे तो यूपी आता है, यूपी को क्रॉस करते हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये वाला बागपत का एरिया, तो इधर सनोली है, पानीपत से सटा हुआ सनोली की परली तरफ यमुना बहती है हरियाणा में 6 जिलों में। यमुना के पश्चिम में हरियाणा का हिस्सा है और पूर्व में यूपी का हिस्सा है, तो यमुना दोनों प्रदेशों को बांटती है। यमुना नदी बहती है तो उसके इधर सारी पुलिस चौकियां बनी हुई है, हरियाणा की उस तरफ यूपी की है। तो यूपी की तरफ से जितनी महिला कावड़ यात्री हरियाणा में दाखिल होंगी बॉर्डर से, तो वहाँ ड्यूटियां लगाई गई हैं पुलिस कर्मियों की, CID की, इनकी। ये वहां से अपने पुलिस कप्तान जो जिले के बैठते हैं शहरों में, उनको फीडबैक देके कि कितनी महिलाएं आ रही हैं यात्रा में, जो पैदल यात्रा करेंगी, तो उस हिसाब से रास्ते में ड्यूटियां लगाई जाएंगी महिला पुलिस कर्मियों की। महिला पुलिसकर्मी अगर ज्यादा हैं तो उस तरीके से ज्यादा उनके फीडबैक के आधार पर जैसे ही वो हरियाणा में दाखिल होंगी महिला कावड़ यात्री, और कितनी एक हैं वो उस हिसाब से इंतजाम किए जाएंगे। अगर ज्यादा है तो ज्यादा महिला पुलिसकर्मी को ड्यूटी पर अलग अलग पॉइंट्स पर तैनात किया जाएगा। कोशिश सरकार की पूरी है कि सुविधा के लिहाज से और सुरक्षा के लिहाज से कहीं कोई चूक कमी ना रह जाए या कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि सड़क पर पैदल चलना, नंगे पांव चलना, सड़कों पर वाहन बहुत है, गाड़ियां बहुत हो गई, अब बाइक बहुत होती है, लोगों को ड्यूटी पर आना जाना, अपनी फैक्ट्री में काम पर, तो उन लोगों का भी जरूरी है घर से निकलना। तो कोशिश ये की जाए कि जहाँ जरूरी है वहाँ रास्ते डाइवर्ट किए जाए। अगर जिस रूट से कावड़ी जा रहे हैं, अगर बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, उनके लिए एक लाइन खींची जा रही है कि कावड़ी इस लाइन के अंदर रहेंगे, दाईं तरफ से गाड़ियां निकलेंगी, बाइक हो, चाहे साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कारें हो, कोई ट्रक भी होते हैं। तो ट्रैफिक रूट जो है उसको निर्धारित किया जाएगा कि वाहन चालक कहां से गुजर सकते हैं और कावड़ियों के लिए कौन सी सीमा निर्धारित है कि आप वो उसी दायरे में रहें ताकि सुरक्षित रहें। जी चलिए देवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।